इसमें हम आर्टिकल 22 देख रहे हैं, जो कि है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट। किसी भी व्यक्ति को हिरासत में लेते समय उसकी जब अरेस्ट कर रही होती कोई भी इन्फोर्समेंट एजेंसी, पुलिस, ईडी, सीबीआई, कोई भी, तो उसके अपने मौलिक अधिकार हैं। अरेस्ट होते समय भी हमारे भारतीय नागरिक के जो जो अधिकार हैं, मौलिक अधिकार हैं, उसके विषय में आर्टिकल 22 में इसमें उसको एक्सप्लेन किया गया है। आर्टिकल 22 जो है किसी भी व्यक्ति को यह सुरक्षा देता है, कोई भी व्यक्ति जो कि अरेस्ट हो रहा है या डिटेन हो रहा है। अरेस्ट या डिटेन, अब ये दोनों क्या चीज है, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। ये दो तरीके का डिटेंशन के बारे में बात करता है। किसी भी व्यक्ति को दो तरीके से हिरासत में लिया जा सकता है, एक प्यूनिटिव, दूसरा प्रिवेंटिव। दो तरीके से किसी भी व्यक्ति को जो है डिटेन किया जा सकता है। हम दोनों को एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट इज प्यूनिटिव, देन प्रिवेंटिव, अगर हम फर्स्ट को देखें, प्यूनिटिव डिटेंशन, किसी व्यक्ति ने कोई क्राइम किया है, फिर उसका जो ट्रायल कोर्ट में चलने के बाद में हमारी कोर्ट ने उसको कन्विक्ट, दोषी करार दिया है और उसको जो पनिशमेंट मिल रही है, एज ए पनिशमेंट उसको अरेस्ट किया जाएगा, उसको हम प्यूनिटिव अरेस्ट कहेंगे, डिटेंशन कहेंगे। फॉर जो है पनिशमेंट बाय वाई कोर्ट, कोर्ट किसी पर्सन को आफ्टर फेयर ट्रायल के बाद में उसको जो पनिशमेंट दे रही है, तो उसमें जो अरेस्ट होता है उसको प्यूनिटिव अरेस्ट कहेंगे, डिटेंशन कहेंगे। एक प्रिवेंटिव है, जैसे अगर किसी व्यक्ति पर डाउट हो जाए, हमारे इन्फोर्समेंट एजेंसी को शक हो कि कोई भी क्राइम हो सकता है, ये व्यक्ति कोई क्राइम कर सकता है आगे, तो उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन के तौर पे उसको डिटेन कर लिया जाएगा, कुछ टेम्परेरी समय के लिए उसको हिरासत में ले लिया जाएगा, जिससे कि संभावित जो आगे आने वाले समय में वो जो व्यक्ति क्राइम करने वाला है वो क्राइम रोका जा सके। इस तरीके से अगर हम देखें तो चुनाव के समय जो आदतन अपराधी होते हैं, हैबिचुअल ऑफेंडर्स होते हैं, उनको अरेस्ट करके डिटेन कर लिया जाता है टेम्परेरी, जिससे कि चुनाव की प्रक्रिया डिस्टर्ब ना हो। ये प्रिवेंटिव डिटेंशन में आता है। सो यहां पे दो प्रकार की डिटेंशन है, प्यूनिटिव एंड प्रिवेंटिव। यहां पे प्यूनिटिव जो है, अभी हमने देखा है, किसी पर्सन को पनिश किया जा रहा है किसी अपराध जो उसने किया उसके द्वारा, एक फेयर ट्रायल के बाद में कन्विक्शन बाय कोर्ट कन्विक्ट कर दे, उसके बाद में जो पनिशमेंट होती है, उसमें जो अरेस्ट होता है, उसको प्यूनिटिव अरेस्ट कहते हैं। जबकि प्रिवेंटिव अभी हमने देखा, प्रिवेंटिव ऑन द अदर हैंड, ये इस प्रकार का डिटेंशन है किसी पर्सन का, उसको हिरासत में लिया गया है, जिसमें कोई ट्रायल नहीं होता है, कोई कोर्ट ट्रायल नहीं होता और कोई कन्विक्शन नहीं होता है, उस व्यक्ति ने अपराध किया नहीं है, लेकिन उसके अपराध आगे करने का कोई डाउट है, शक है, सस्पिशन है, इस आधार पे उसको डिटेन कर लिया गया है। जो संभावित आगे होने वाला कोई भी क्राइम है उसके द्वारा, उसको रोकने के उद्देश्य से किसी व्यक्ति को अगर हिरासत में लिया जाता है, उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन कहते हैं। इसका क्या उद्देश्य प्रिवेंटिव डिटेंशन का? ये रोकना, क्या चीज, वो व्यक्ति के द्वारा कोई आगे एंटिसिपेटेड ऑफेंस, कोई आगे संभावित जो है ऑफेंस उससे ना हो, अपराध ना हो, संभावित अपराध को रोकने के लिए उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन में डाला जाता है। अब ये जो आर्टिकल है 22, ये किसी भी व्यक्ति की पर्सनल लिबर्टी को जो है उसकी स्वयं की स्वतंत्रता को खत्म नहीं किया जाए मनमाने तरीके से, स्टेट, राज्य किसी को भी उठा करके कभी भी जो है अरेस्ट के नाम पे उठा करके किसी को जो है पकड़े नहीं, और बिना किसी कारण से लंबे समय तक सिर्फ पुलिस अरेस्ट में ना रहे कोई भी व्यक्ति। इन पर्सनल लिबर्टी किसी की कर्टेल ना हो, खत्म ना करे कौन? राज्य। मनमाने तरीके से हर किसी को उठा करके द्वेषपूर्ण भाव से उसके ऊपर जो है मनमाने तरीके से उसकी पर्सनल लिबर्टी को डैमेज ना करे, इसके लिए ये आर्टिकल 22 इसमें संविधान में डाला गया है।
जो कि स्पेशल प्रोसीजरल सेफगार्ड देती है। एक प्रक्रिया बताई गई है जिसमें कि किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट करना है तो उस अरेस्ट करने की क्या विशेष प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया का जिक्र इसमें है। नाउ अब कोई भी अरेस्टेड इंडिविजुअल है, जिस व्यक्ति का अरेस्ट हो गया है, वो अपने अधिकारों को किस तरीके से इन्फोर्स करा सकता है। तो हमारे संविधान ने ये सेफगार्ड दिया है, सुरक्षा दी है कि रूल ऑफ लॉ नियम से जो है हमारी एजेंसीज काम करें, स्टेट काम करें, जिससे कि जो कस्टोडियल एब्यूज है वो प्रिवेंट किया जा सके। पुलिस किसी को भी अरेस्ट करके उसका शोषण ना कर सके, उसके साथ मारपीट या दुर्व्यवहार ना कर सके, बिना किसी कारण से, किसी भी कारण से ना कर सके। इस चीज को प्रिवेंट, कस्टडी में लेकर के उसके साथ दुर्व्यवहार, एब्यूज ना हो, इस चीज से बचाने के लिए जो हमारे संविधान ने ये सेफगार्ड दिया है कि रूल ऑफ लॉ, कानून से चीजें की जाए स्टेट के द्वारा। अब ये एक क्या सुरक्षा देता है, कोई भी अरेस्टेड इंडिविजुअल है, कोई भी व्यक्ति जिसको अरेस्ट किया गया है, हिरासत में लिया गया है, वो किसी भी क्राइम में, कोई भी अपराध में किसी भी व्यक्ति को अगर हिरासत में लिया गया है, उसको जो है सम्मान के साथ उसको ट्रीट किया जाए। क्योंकि जब पुलिस हिरासत में ले रही है तो वो व्यक्ति आरोपी है, दोषी नहीं है, उसको कन्विक्टेड नहीं है, वो आरोपी है। तो आरोपी व्यक्ति जो है दोषी भी हो सकता है, निर्दोष भी हो सकता है, उसको बिना किसी कारण से कस्टोडियल एब्यूज ना झेलना पड़े, क्योंकि आरोपी ही बना सकती है पुलिस। जो है अपराधी, वो कन्विक्शन, आप जब उसका ट्रायल होगा, फेयर ट्रायल होगा, जुडिशरी में फेयर ट्रायल के बाद में जुडिशरी डिसाइड करती है, हमारी न्यायपालिका डिसाइड करती है कि कोई व्यक्ति अपराधी है नहीं है, उसने वो क्राइम किया है या नहीं किया है। जबकि पुलिस किसी भी व्यक्ति को आरोपी बना सकती है, अपराधी डिसाइड करना जो है न्यायालय का काम है। तो किसी भी आरोपी के साथ जो है कस्टोडियल एब्यूज ना हो, वो किसी भी क्राइम में संलिग्ध हो, किसी भी क्राइम का चार्ज उस पर लगा हो, उसको सम्मान पूर्वक उसको ट्रीट किया जाए पुलिस के द्वारा या फिर कोई भी इन्फोर्समेंट एजेंसी के द्वारा। उसको इमीडिएट एक्सेस दी जाए जुडिशियल स्क्रूटनी, लीगल जुडिशियल स्क्रूटनी, उसको तुरंत न्यायालय के समक्ष 24 घंटे के भीतर, विदिन 24 आवर्स उसको कोर्ट में प्रेजेंट किया जाए और उसको लीगल स्क्रूटनी भी दिया जाए। मीन्स उसको पहली चीज तो है डिटेंशन या अरेस्ट का उसको ग्राउंड बताया जाए कि किस कारण से कोई भी व्यक्ति को अगर पुलिस या कोई एजेंसी अरेस्ट करना चाह रही है तो उस व्यक्ति को जो है एक्सप्लेन किया जाए कि किस चीज में आपको अरेस्ट किया जा रहा है। सेकंड चीज है कि उसके क्लोजेस्ट वंस, उसके घर के मेंबर्स या क्लोज फ्रेंड को, अगर घर में कोई दूसरा मेंबर ना हो तो जो सबसे करीबी व्यक्ति है उनको इन्फॉर्म किया जाए अरेस्ट के बारे में, जिससे कि वो अपने वकील या फिर जो है लीगल स्क्रूटनी, अपने उसको सेफगार्ड करने के लिए जो अरेंजमेंट कोई हो सके। सो उसकी लीगल स्क्रूटनी तुरंत उसको प्रोवाइड की जाए। अगर कोई भी व्यक्ति को इस आर्टिकल में दी गई प्रक्रिया से अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है तो उस अरेस्ट या डिटेंशन को, उस गिरफ्तारी को अवैध माना जाएगा। पुलिस अगर इस आर्टिकल में दी गई प्रक्रिया से अलग तरीके से अगर किसी को डिटेन करती है या अरेस्ट करती है तो उस पर्टिकुलर अरेस्ट को ही अवैध माना जाएगा, उसको एज ए किडनैप, एज ए ट्रीट किया जा सकता है, लेकिन उसको अरेस्ट नहीं माना जाएगा। इससे जो है इसमें जुडिशरी का रोल नजर आता है इस आर्टिकल में, जो कि किसी भी व्यक्ति के फंडामेंटल फ्रीडम्स को सेफगार्ड करती हुई यहाँ पे दिखाई देती हैं। जो कोई भी व्यक्ति अरेस्ट होते समय भी उसके जो राइट्स हैं उसका ध्यान रखा जाएगा, उसके साथ दुर्व्यवहार नहीं किया जाएगा। नाउ हम प्रिवेंटिव डिटेंशन देख रहे थे, जिसको निवारक निरोध भी कहते हैं। मींस किसी व्यक्ति को अपराध होने से पहले ही जो है हिरासत में लेना। किसी भी एजेंसी को अगर उस पर डाउट है कि
आगे कोई अपराध में ये शामिल हो सकता है, या फिर इसके होने से, इसके मौजूद होने से, इसका किसी जो है सभा में, समारोह में हिस्सा लेने से लॉ एंड ऑर्डर जो पुलिस व्यवस्था है वो बिगड़ सकती है। तो उस व्यक्ति को जो है निवारक निरोध प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत हिरासत में टेम्परेरीली रख लिया जाता है, कुछ समय, दिन या कुछ महीने के लिए उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन, जिससे कि आगे अपराध होने से बच सके। अब प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है किसी भी व्यक्ति को ऐसे डिटेन करना है कि उस पर कोई किसी प्रकार का आरोप नहीं है, विदाउट चार्ज और ट्रायल, ना तो उस पर कोई आरोप लगा हुआ है, ना उसका कोई ट्रायल होगा, कोर्ट में भी उसे प्रस्तुत नहीं किया जाएगा और उस पर कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाया जाएगा। जहां पे कोई किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है और किसी प्रकार का कोई ट्रायल भी नहीं है, सिर्फ उस व्यक्ति पे शक है, डाउट है कि इस व्यक्ति के होने से या ये व्यक्ति आगे चल के किसी क्राइम में इन्वॉल्व हो सकता है, या इस व्यक्ति के होने से लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हो सकता है। तो उस व्यक्ति पे डाउट है, सस्पिशन है कि वो इन फ्यूचर कोई ऑफेंस कमिट कर सकता है, भविष्य में कोई ऑफेंस कमिट कर सकता है, जिससे कि हमारा पब्लिक ऑर्डर बिगड़ सकता है, जो पुलिस व्यवस्था है ये बिगड़ सकती है, या फिर हमारे देश की सुरक्षा पे खतरा हो सकता है, या कोई विशेष जो है कंसर्न है, कोई विशेष कारण भी है, उस पे भी प्रिवेंटिव डिटेंशन लिया जा सकता है। अब इसे जैसे कि फॉर एग्जांपल आर्टिकल 360 को जब 2019 में हमारी गवर्नमेंट ने उसमें चेंजेस किए, तो जो कश्मीर के वहाँ की लोकल पार्टीज के जो नेता थे उन सभी को प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत अपने ही घर में हाउस अरेस्ट कर दिया था, जिससे कि वो किसी प्रकार का भीड़ में उकसावे का भाषण दे करके किसी प्रकार का कोई डिस्टरबेंस क्रिएट ना कर सकें। इसी में प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत उन्हें जो है डिटेन कर लिया गया था। अब ये है प्रिवेंटिव डिटेंशन का जो उद्देश्य है, ये किसी को पनिशमेंट देना नहीं है, लेकिन प्रिवेंट करना है। किसी को सजा के तौर पे नहीं उसको डिटेन किया गया है, लेकिन कोई चीज, कोई अपराध होने से बचाने का उद्देश्य है इसका। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है, एक विशेष शक्ति है जो कि दी गई है हमारी नेशनल सिक्योरिटी, राष्ट्रीय सुरक्षा को मेंटेन करने के लिए। एक विशेष शक्ति हमारी जो गवर्नमेंट को दी गई है कि किसी भी व्यक्ति पे अगर डाउट हो तो उस पर्टिकुलर व्यक्ति को जो है डिटेन किया जा सकता है। नाउ पब्लिक पीस के लिए भी ये नेसेसरी है, ये जो आम शांति के लिए भी आवश्यक है, क्योंकि हमारे जो कॉम्प्लेक्स, हमारा जो जटिल सामाजिक राजनीतिक इन्वायरमेंट है, देश का माहौल है, इसमें ये बहुत विशेष तौर पे स्पेशली नेसेसरी है ये चीज कि किसी भी व्यक्ति को जो कि आगे उपद्रव या डिस्टरबेंस क्रिएट कर सकता है, उसको कुछ टेम्परेरीली समय के लिए उसको डिटेन किया जा सके, जिससे कि वो डिस्टरबेंस या पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब ना कर सके। नाउ अगर हम प्रिवेंटिव डिटेंशन में देखें तो प्रिवेंटिव डिटेंशन भी आर्बिट्रली नहीं है। इस प्रकार से नहीं है कि कोई भी व्यक्ति को गवर्नमेंट मनमाने तरीके से अनलिमिटेड टाइम तक नहीं रख सकती। इसकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ सेफगार्ड्स हैं, उस व्यक्ति को भी कुछ सेफगार्ड दिए गए हैं जिसको प्रिवेंटिव डिटेंशन के नाम पे अरेस्ट किया गया है। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नेचर की है विशेष तौर पे, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन हमें स्पेशल सेफगार्ड देता है। कुछ सुरक्षा तो उस व्यक्ति को भी दी गई है संवैधानिक तौर पे, जिससे कि सरकारें आर्बिट्रली यूज ना कर सके, इसका मनमाने तरीके से नहीं कर सके। नहीं तो सरकार अपने विरोधियों का या फिर किसी व्यक्ति जिससे खुन्नस निकालनी हो सरकार को, उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन के नाम पे सालों तक उसको डिटेन करके या अरेस्ट करके ये उसे रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ने, संविधान निर्माताओं ने उसमें एक जो है सुरक्षा छोड़ी गई है, सेफगार्ड छोड़ा गया उस व्यक्ति के लिए। सेफगार्ड ये है कि कोई भी व्यक्ति जिसको ऐसे इस आरोप में डिटेन किया जा रहा है, प्रिवेंटिव डिटेंशन जिसका हो रहा है, वो 3 महीने से ज्यादा के लिए एक बार में डिटेन नहीं किया जा सकता है। 3 महीने मैक्सिमम टाइम पीरियड है 3 मंथ्स का। किसी भी व्यक्ति को निवारक जो है अगर उसे डिटेन किया गया है तो 3 महीने अधिकतम उसको जो है डिटेन किया जा सकता है। लेकिन 3 महीने से अगर ज्यादा करना है तो हाई कोर्ट के जजेस
से मिला के एक बोर्ड बनाना पड़ेगा जिसको आप एडवाइजरी बोर्ड कहेंगे, जिसमें हाईकोर्ट के जजेस भी रहेंगे। ये लोग कोई ऐसी रिपोर्ट बना करके देते हैं जो कि एक पर्याप्त कारण है कि इस व्यक्ति को 3 महीने से अतिरिक्त समय के लिए डिटेन किया जाए, उसको जेल में रखा जाए, या फिर उसको जो है निवारक तरीके से उसे डिटेन करके रखा जाए। इस ऐसी किसी एडवाइजरी बोर्ड जिसमें हाईकोर्ट के जजेस हैं, वो अगर पर्याप्त कारण देते हैं उसके डिटेन को एक्सटेंड करने का, सिर्फ तभी 3 महीने से आगे तक के समय के लिए उसको डिटेन करके रखा जा सकता है। उसमें भी स्पेसिफिक टाइम पीरियड उसमें बताया जाएगा कि कितने समय तक भी और डिटेन करना है। जो जिस व्यक्ति को डिटेन किया गया है, उस व्यक्ति के पास राइट है कि उसको जानकारी दी जाए कि किस आधार पे उसको डिटेन किया है। डिटेन करने के बाद में उस व्यक्ति को आधार ग्राउंड बताना पड़ेगा, बताना होगा गवर्नमेंट को या हमारी एजेंसीज को। सो नाउ इसमें हमने आर्टिकल 22 को समझा, जहां पे जो किसी को भी अरेस्ट करते समय उसके अपने राइट्स हैं, इस जो राइट्स हैं उसके अधिकार हैं, जिससे कि गवर्नमेंट आर्बिट्ररी तरीके से, स्टेट आर्बिट्ररी तरीके से किसी भी व्यक्ति को डिटेन या अरेस्ट ना कर सके, या फिर उसके साथ जो है दुर्व्यवहार ना कर सके। थैंक यू।